90 दिन से ज़्यादा कोई नहीं लिखता है कि पैगंबर के बाद बीबी ज़िंदा रही हों। मगर आप जानते हैं कि जब पैगंबर दुनिया से गए तो फ़ातिमा के सर के बाल सियाह थे, कमर सही व सालिम थी। 18 बरस की खातून, कौन तसव्वुर कर सकता है कि बाल सफ़ेद हो जाएं। आँखों में बीनाई थी। मगर अल्लाह जाने इस 3 महीने के वक्फे और अरसे में ज़हरा पे कौन सी मुसीबत ढाई गई कि जब बीबी इस दुनिया से गई हैं तो सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, असे का सहारा लेके घर में चलती हैं। पहलू पे दरवाज़ा गिराया गया है, हज़रत मोहसिन की शहादत हुई है और अली जैसा बावकार, शुजा और दिलेर इंसान है जो ज़ौजा पे जुल्म होता हुआ देख रहा है, चाहता तो तलवार लेके आगे आ जाता। मगर ये अपने ज़ाती ज़िंदगी जीने के लिए कहाँ आते हैं, ये तो नमूने अमल बन के आते हैं हमारे लिए। अली हैं जो सब्र कर रहे हैं और तारीख़ ये बताती है कि वो मौका भी आया कि जब बीबी इस दुनिया से जाने वाली हैं। आज बच्चों को ख़ुद हम्माम में लेके गई हैं, खाना भी चाहती हैं कि बच्चे खा लें, मगर बच्चे इनकार करते हैं कि अभी भूख नहीं है। अच्छा जाओ मस्जिद में कुछ इबादत करके आ जाओ। बच्चे घर से मस्जिद की जानिब जाते हैं। अब अस्मा बिन्त उमैस को बुला के कहती हैं कि बीबी अब मैं अपने हुजरे में दाखिल हो रही हूँ इबादत खुदा के लिए। जब तक तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझना ज़हरा ज़िंदा है, और जब तस्बीह की आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लेना ज़हरा दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर की आवाज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं। अचानक आवाज़ बंद हुई, अस्मा ने दरवाज़ा खोला तो अब देखा बीबी दुनिया से जा चुकी हैं। हसनैन घर में तशरीफ़ लाए हैं, मेरी माँ कहाँ है। अब फ़िज़्ज़ा आगे बढ़ती हैं, बेटा पहले खाना खा लो, बाद में बताते हैं कि माँ कहाँ है। मैं कैसे खाना खाऊं, मैंने आज तक माँ के बग़ैर दस्तरखान पे जाना कबूल न किया, आज कैसे मुमकिन है। मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हज़रत ज़हरा की मैयत के करीब आके बैठे हैं। ये छोटे बच्चे माँ पे आंसू बहा रहे हैं। किसी ने मौलाए कायनात को ख़बर दी है कि फ़ातिमा दुनिया से जा चुकी हैं। मौलाए कायनात घर में वारिद हुए। अब मुसीबतें बयान होना शुरू हुई। ज़हरा, तुम पे मुसलमानों ने बड़ी मुसीबतें ढाईं, अली तुम्हारा साथ ना दे सका, शर्मिंदा है। और इसके बाद अब ज़हरा के जनाजे को ले जाने के लिए, तकफ़ीन और तदफ़ीन के अहकामात को अंजाम देने के लिए जो नौबत आई है, तो मौला कायनात ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया। और अब चाहते ये हैं कि बीबी का जनाजा रात की तारीकी में उठे। आओ ज़ैनब, माँ से रुख़्सत आखिर के लिए आ जाओ। हसन आओ, अपनी माँ से रुख़्सत हो लो। एक एक औलाद सैयदा है जो माँ से रुख़्सत हो रही है। हुसैन, तुम माँ के पास ना आओगे। हुसैन मज़लूम करबला कहते हैं कि मैंने सुना है कि जब ईसा अपनी माँ के जनाजे पे आए, मरियम के जनाजे पे, तो माँ ने अपने हाथों को फैला के कहा था रुख़्सत आखिर के लिए आ जाओ। मेरी माँ का मर्तबा मरियम से कम तो नहीं है, मेरा मर्तबा ईसा से कम तो नहीं है। मैं उस वक्त तक माँ के नज़दीक ना जाऊँगा जब तक मेरी माँ खुद से ना बुलाए। बंदे कफ़न टूटे, 2 हाथ बरामद हुए, हुसैन मेरी जानिब आ जा। हुसैन माँ की आगोश से बिलख के जो आंसू बहाते हैं और वादा ये लेते हैं कि माँ मुझे करबला जाना है, वादा करो कि मुझसे पहले तुम पहुँच जाओगी। लिहाजा रवायतें ये बताती हैं कि हुसैन का काफ़िला करबला में पहुँचे इससे पहले फ़ातिमा की रूह है जो मैदान करबला में आ चुकी है। और जब शब आशूर हुसैन हज़रत जॉन को मक़तल में एक एक के कत्लगाह बता रहे हैं, यहाँ पे अकबर शहीद होगा, यहाँ अब्बास के शान कलम होंगे, यहाँ असगर मारा जाएगा, यहाँ ज़ुहैर की शहादत होगी, वहीं जॉन है कभी दाईं जानिब देखते हैं कभी बाईं जानिब देखते हैं। हुसैन तड़प के कहते हैं जॉन मैं तुझसे खिताब कर रहा हूं, तू कभी दाईं जानिब देखता है कभी बाईं जानिब, क्या हुआ। कहा मौला जब आप कत्लगाह में सबके मकातिल की जगह बताते हैं तो उस नशेब से एक रोने की आवाज़ आती है जो मेरे दिल को मुनक़लिब कर रही है। हुसैन तड़प के जानते हो वो आवाज़ किसकी है। मौला किसकी आवाज़ है। वो फ़ातिमा है, नबी की बेटी, मेरी दुखियारी माँ, मुझसे पहले मदीने को छोड़ के आ चुकी है। कल जब असर आशूर होगा मेरे सरोतन में जुदाई होगी, ये माँ होगी जो बैन कर रही होगी, ए पेसर साद मैंने अपने बच्चे को चक्कियाँ पीस के पाला है, इसने कौन सी ख़ता की जो तू से भूखा और प्यासा शहीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। हज़रात गुजारिश है कि मज़ीद एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहुमा रईस बेगम बिनत मोहम्मद हैदर आबदी साहब और मरहुमा शहवार अब्बास बिनत मिर्ज़ा नक़ी हुसैन साहब की रूह को इसाल।